ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उच्चायणम नमो लोहे सव्वसाहुणम All participants are muted and they can unmute themselves. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग All अमया participants दर्श are muted रहो and they can unmute ओ themselves. शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। पंडित गोपाल दास बरैया जी ने उसकी रचना की है। उसमें दूसरा अधिकार चलता है। दूसरा अधिकार 148 कर्म प्रकृति का उसमें वर्णन किया है। उसमें प्रश्न नंबर 304 पर हम आए हैं। 304 प्रश्न में प्रश्न किया गया कि भाव आश्रव किसको कहते हैं। तो जब भाव शब्द लगता है तब वो जीव के परिणाम है। और जो आश्रव शब्द है तो आश्रव के 5 कारण होते हैं। एक मिथ्यात्व, दूसरा अविरति, तीसरा प्रमाद, चौथा कसाई, पांचवा योग। जो आश्रव के 5 कारण होते हैं वैसी तरह बंध के भी 5 कारण हैं। जो आश्रव में 5 कारण दिखाया, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसा, योग, वैसी तरह भावबंध के 5 कारण भी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई और योग बताया। दोनों का कारण समान बताया। जब दोनों का कारण समान दिखाते हैं तब एक प्रश्न ये होता है कि दोनों के कारण समान है तो 2 तत्व है कि एक तत्व है। आश्रव और बंध तत्व भिन्न भिन्न तत्व है कि भाव आश्रव का नाम ही भावबंध है। ऐसा प्रश्न हो सकता है। फिर से प्रश्न क्या है?
तो प्रश्न ये है कि भाव आश्रव किसको कहते हैं। जब भाव शब्द लगता है तब वो जीव का परिणाम कहने में आता है। तो भाव आश्रव जीव का परिणाम है और भाव आश्रव के शास्त्रों में 5 कारण बताया। भाव मिथ्यात्व, भाव अविरति, भाव प्रमाद, भाव कसाई, भाव योग। और भाव बंध को भी जीव के परिणाम कहने में आता है, क्योंकि भाव शब्द जीव का परिणाम दर्शाता है। और भाव बंध जो है उसका कारण भी शास्त्र में 5 दिया है। भाव मिथ्यात्व, भाव अविरति, भाव प्रमाद, भाव कसाई और भाव योग। तो आपको ये प्रश्न हो सकता है कि भाव आश्रव के जो 5 कारण बताए वही आपने भाव बंध के 5 कारण बताए। अगर दोनों का कारण समान है तो भाव आश्रव भाव बंध 2 तत्व है कि 1 तत्व है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो कि नहीं, सभी शास्त्रों ने आश्रव और बंध तत्व भिन्न भिन्न बताया है कि दोनों भिन्न भिन्न तत्व है। और आचार्यों ने आश्रव अधिकार और बंध अधिकार दोनों अधिकारों की भिन्न भिन्न रचना भी की है, चाहे कुंकुंदाचार्य देव हो, चाहे उमा स्वामी जी का तत्वार सूत्र हो। तो फिर से प्रश्न वही होगा कि आश्रव बंध तत्व में कोई अंतर है कि नहीं है। तो कि दोनों में अंतर है, अंतर होना चाहिए। क्यों? तत्व 2 है तो दोनों तत्व का लक्षण भिन्न भिन्न होना ही चाहिए। तो अंतर क्या है? तो कि आश्रव में, भाव आश्रव में योग की मुख्यता बताई गई है और भाव बंध में कसाई की मुख्यता बताई गई है। फिर आपको प्रश्न होगा कि भाव आश्रव में भाव योग उसकी मुख्यता क्यों और भाव बंध में कसाई की मुख्यता क्यों? तो कि आश्रव का अर्थ होता है कर्म का आना, बंध का अर्थ होता है कर्म का चिटकना। जो नए कर्म आते हैं वो किसके कारण आते हैं?
तो कि आत्मा में योग नाम का गुण है, उसका विकारी परिणाम, योग गुण का विकारी परिणाम कंपन है, और आत्म प्रदेश का कंपन योग गुण के कारण होता है। आत्म प्रदेशों का जो योग गुण के कारण कंपन होता है, उसका निमित्त पाकर कर्मण वर्गना कर्म रूप होती है, और कर्म कंपन के कारण आत्म प्रदेश पर चिटकने के लिए आते हैं। तो कर्म आने में योग गुण का कंपन निमित्त है, इसलिए आश्रव में योग गुण की मुख्यता है, योग गुण के कंपन की मुख्यता है। लेकिन बंध में भावबंध, वो जीव का, अगर जीव अज्ञानी है तो भावबंध का अर्थ है मोह राग द्वेष, और मोह राग द्वेष चिकास वाला परिणाम है, स्निग्ध परिणाम है, और स्निग्ध परिणाम के कारण आए हुए कर्म आत्मा के प्रदेश पर चिटकते हैं। तो मोह राग द्वेष को कसाई कहने में आता है। तो जीव के भावबंध मोह राग द्वेष हैं, और कर्म में चिटकने की योग्यता, कर्म में आत्म प्रदेश के साथ चिटकने की योग्यता, वो द्रव्य बंध है। कर्म और आत्मा के प्रदेश एक दूसरे के साथ चिटक गए, उसको उभय बंध कहते हैं। तो उभय बंध में जीव के कसाई रूप परिणाम निमित्त रूप होने के कारण बंध के 5 कारण में कसाई की मुख्यता होती है। समझ में आता है कि फिर से बताऊं? ફરીથી बताओ प्लीज। हाँ, थैंक यू। ફરીવાર ગુજરાતીમાં પ્રશ્ન 304 ચાલે છે। ભાવ આશ્રવ કોને કહે છે? ભાવ શબ્દ હોય ત્યારે જીવના પરિણામ સમજવા, અને દ્રવ્ય આશ્રવ શબ્દ હોય તો પૂતગલના કર્મના પરિણામ સમજવા। ભાવ આશ્રવ શું છે? ભાવ આશ્રવ જીવના પરિણામ છે, વિકારી પરિણામ છે। ભાવ આશ્રવના કારણ 5 બતાવ્યા છે। ભાવ મિથ્યાત્વ એટલે વિપરીત અભિપ્રાય, ભાવ અવિરતિ એટલે વ્રત રહિતની દશા, ભાવ પ્રમાદ એટલે આત્માની અનુભૂતિ કરવા માટેના પુરુષાર્થ નહીં ઉપડવો,
ભાવ કસાય એટલે જો અજ્ઞાનીની વાત કરો તો મોહ રાગ દ્વેષ, સમ્યક દ્રષ્ટિની વાત કરો તો માત્ર રાગ દ્વેષ. યોગ એટલે આત્માના યોગ ગુણનું વિકારી પરિણામ, એટલે કે આત્મામાં એક યોગ નામનો ગુણ છે. જેમ બધા ગુણ આત્માના સર્વ ક્ષેત્રમાં વ્યાપે છે, તેમ યોગ ગુણ આત્માના સર્વ ક્ષેત્રમાં વ્યાપેલો છે. યોગ ગુણ બે પ્રકારે પરિણમી શકે, કંપન પણ કરી શકે, નિષ્કંપ પણ રહી શકે. કંપન થાય તો યોગ ગુણનું વિકારી પરિણામ કહેવાય. નિષ્કંપ થાય તો યોગ ગુણનું શુદ્ધ પરિણામ કહેવાય. તો ભાવ આશ્રવના 5 કારણો છે. ભાવ મિથ્યાત્વ, ભાવ અવિરતિ એટલે કે વ્રત રહિતની દશા, ભાવ પ્રમાદ એટલે આત્માની અનુભૂતિનો પુરુષાર્થ ન ઉપાડવો, ભાવ કસાય એટલે મોહ રાગ દ્વેષ, અને ભાવ યોગ એટલે આત્માના યોગ ગુણને કારણે આત્મ પ્રદેશોનું કંપન થવું. આ 5 કારણો ભાવ આશ્રવ માટે બતાવ્યા. શાસ્ત્રોમાં ભાવબંધ માટે પણ 5 કારણ આ જ બતાવ્યા છે. ભાવ મિથ્યાત્વ, ભાવ અવિરતિ, ભાવ પ્રમાદ, ભાવ કસાય અને ભાવ યોગ. તો ત્યારે પ્રશ્ન એમ આપણને ઉત્પન્ન થાય કે આશ્રવના જે 5 કારણો છે, તે જ કારણો જો ભાવબંધના પણ હોય તો આશ્રવ તત્વ અને બંધ તત્વ વચ્ચે તફાવત ક્યાં રહ્યો, અંતર ક્યાં રહ્યું? તો પછી ભાવ આશ્રવ ને ભાવબંધ એક જ તત્વ હોય તો આચાર્યોએ એક જ તત્વનું નિરૂપણ કરવું જોઈએ. પણ કુંકુંદાચાર્ય દેવે તો સમયસાર શાસ્ત્રમાં આશ્રવ અધિકાર અને બંધ અધિકાર એ બંને ભિન્ન ભિન્ન અધિકાર લખ્યા છે. અને એ જ કુંકુંદાચાર્ય દેવના પટ શિષ્ય ઉમા સ્વામીએ તત્વાર સૂત્રમાં આશ્રવ અને બંધ માટે ભિન્ન ભિન્ન અધિકાર લખ્યા છે. અને પરંપરાના જ્ઞાનીઓએ પણ આશ્રવ અને બંધ તત્વ ના ભિન્ન ભિન્ન અધિકારો લખેલા છે. હવે જો આશ્રવ અને બંધ ભિન્ન ભિન્ન અધિકાર લખ્યા હોય તો એનો અર્થ એમ થાય છે કે બે તત્વ જુદા છે, બંને વચ્ચે તફાવત છે, બંને વચ્ચે કંઈક અંતર છે. અને બે તત્વ કહો તો અંતર તો હોવું જોઈએ. તો આચાર્ય ભગવંતે એની સ્પષ્ટતાઓ કરી છે.
કે આશ્રવ તત્વમાં જે 5 કારણો છે એમાં મુખ્ય કારણ યોગ છે. અને ભાવબંધમાં મુખ્ય કારણ કસાય છે. ત્યારે પાછો પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય કે આશ્રવ તત્વમાં યોગની મુખ્યતા શું કામ અને બંધ તત્વમાં કસાયની મુખ્યતા શું કામ? તો કે આશ્રવ તત્વ એટલે નવા કર્મનું આવવું. જે નવા કર્મ આવે છે એનું કારણ કોણ છે? તો કે આત્મામાં એક યોગ નામનો ગુણ છે. ગુણ હંમેશા આત્માના સર્વ ક્ષેત્રમાં વ્યાપેલો હોય. તો યોગ ગુણ આત્માના સર્વ ક્ષેત્રમાં વ્યાપેલો છે. યોગ ગુણ ના પરિણામ 2 પ્રકારના છે. એક કંપન, બીજું નિષ્કંપતા. કંપન યોગ ગુણનું વિકારી પરિણામ છે. નિષ્કંપતા યોગ ગુણનું શુદ્ધ પરિણામ છે. કંપન થાય ત્યારે આત્માના પ્રદેશોનું યોગ ગુણને કારણે કંપન થાય છે. આ કંપનનું નિમિત્ત પામીને આત્માના પ્રદેશે રહેલી કારમણ વર્ગના કર્મ રૂપે થઈને આત્માના પ્રદેશે ચીટકવા માટે આત્મા તરફ ખેંચાઈને આવે છે. તો કંપન નવા કર્મને લાવવામાં નિમિત્ત હોવાથી આશ્રવ તત્વમાં કંપનની મુખ્યતા કહેવામાં આવે છે. હવે બંધ તત્વમાં કસાયની મુખ્યતા શું કામ? તો કે કસાય એટલે અજ્ઞાન દશામાં કસાય એટલે મોહ, રાગ, દ્વેષ. મોહ, રાગ, દ્વેષ. મોહ શ્રદ્ધા ગુણનું વિપરીત પરિણામ છે, વિકારી પરિણામ છે. રાગ, દ્વેષ ચારિત્ર ગુણનું વિકારી પરિણામ છે. મોહ, રાગ, દ્વેષ આત્માના સર્વ ક્ષેત્રથી ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે આત્માના સર્વ ક્ષેત્રે અજ્ઞાનીને પ્રતિ સમય અરૂપી ચિકાસ મોહ, રાગ, દ્વેષની ઉત્પત્તિ થાય છે. એ અરૂપી ચિકાસ જે યોગ ગુણને કારણે આવેલા કર્મ છે એ કર્મ ચીટકે છે આત્મા સાથે. એ મોહ, રાગ, દ્વેષને કારણે ચીટકે છે, કસાયને કારણે ચીટકે છે. કર્મનું ચીટકવું એને બંધ તત્વ કહ્યું છે. તો બંધ તત્વમાં કસાય મુખ્ય એટલા માટે છે
કે આત્માના પ્રદેશમાં ચિકાસ ઉત્પન્ન ન થાય તો કર્મ બંધન થઈ શકતું નથી. માટે ભાવબંધમાં જીવના કસાય રૂપના પરિણામ મુખ્ય હોવાથી બંધના 5 કારણમાંથી કસાયને મુખ્ય કહ્યો છે. આમાં કોઈને પ્રશ્ન હોય તો હવે प्रश्न 304 फिर से पढ़ते हैं. भाव आश्रव किसको कहते हैं? तो उसका 2 उत्तर दिया है. पहला उत्तर दिया द्रव्य बंध का निमित्त कारण. द्रव्य बंध शब्द है वो क्या दिखाता है? तो कि द्रव्य बंध यानी कर्म बंध. द्रव्य कर्म का बंध. द्रव्य कर्म बंध पुद्गल के परिणाम है. तो कि भाव आश्रव को द्रव्य बंध का निमित्त कारण क्यों कहा? तो कि भाव आश्रव जीव का परिणाम. जीव का कौन सा परिणाम? तो कि योग गुण का कंपन, उसको भाव आश्रव कहा. तो जब भाव आश्रव के कारण नई कार्मण वर्गना कर्मरूप परिणमन होकर आत्मा के प्रदेश पर चिटकने के लिए कर्म आते हैं, वो कर्मों को द्रव्य बंध कहने में आता है. इसलिए भाव आश्रव द्रव्य बंध का कारण है. फिर से गुजराती में. भाव आश्रव कोने कहे छे? तो एनो पहलो उत्तर आप्यो द्रव्य बंधनु निमित्त कारण. तो आवो उत्तर केम आप्यो? तो के भाव आश्रव जीवना परिणाम छे. भाव आश्रव कोना परिणाम छे? जीवना परिणाम. जीवना कया परिणामने भावाश्रव कहेवाय? तो कि जीवना योग गुणना कंपन रूप परिणाम, योग गुणनु विकारी परिणाम, एने भाव आश्रव कहेवाय. भाव आश्रव थी शू थशे? तो कि भाव आश्रवना निमित्ते भाव आश्रव ना निमित्ते कर्मण वर्गना
આત્માના પ્રદેશે રહેલી છે એવી કારમણ વર્ગના કર્મ રૂપે પરિણમીને આત્માના પ્રદેશે કર્મો ચીટકવા માટે આવશે. તો જે કર્મો ચીટકવા માટે આવ્યા એ દ્રવ્ય બંધ છે. દ્રવ્ય બંધ શું છે? કર્મો ચીટકવા માટે આવ્યા. કર્મો ચીટકવા માટે આવ્યા એમાં નિમિત્ત કોણ થયું? ભાવાશ્રવ. માટે એમ કહ્યું કે ભાવાશ્રવ દ્રવ્ય બંધનું નિમિત્ત કારણ છે. આમાં કોઈને પ્રશ્ન હોય તો? હવે બીજો જવાબ આપે છે કે ભાવાશ્રવ ભાવબંધનું ઉપાદાન કારણ છે. હવે ભાવાશ્રવ કોના પરિણામ? તો કે જીવના પરિણામ. એમ ભાવબંધ કોના પરિણામ? તો કે જીવના પરિણામ. તો ભાવાશ્રવ યોગ ગુણનું કંપન અને ભાવબંધ મોહ રાગ દ્વેષ પણ જીવના પરિણામ. જીવમાં મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય તો કે બંધનું નિમિત્ત કારણ કોણ છે? તો કે આશ્રવ. આના માટે इसके लिए मैं आपको दो आचार्यों का शास्त्रों उसका आधार भिन्न प्रकार से दिखाता हूँ. सुनना जरा. भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने समय सार की रचना की. समय सार में 7 तत्व 9 पदार्थ का क्रम बताया. प्रथम जीव तत्व, बाद में अजीव तत्व, उसके बाद पुण्य तत्व, उसके बाद पाप तत्व, उसके बाद आश्रव तत्व. आश्रव के बाद बंध नहीं लिया. आश्रव के बाद संवर तत्व और निजरा तत्व, उसके बाद बंध तत्व लिया और बंध तत्व के बाद मोक्ष तत्व लिया.
कुंदकुंदाचार्य देव ने समय सार की रचना में एक क्रम पसंद किया। कुंदकुंदाचार्य देव के आचार्य पद के बाद कुंदकुंदाचार्य देव के पट शिष्य उमा स्वामी ने कुंदकुंदाचार्य देव के बाद आचार्य पद लिया। उमा स्वामी ने भी शास्त्र रचना की तत्वार सूत्र के। और तत्वार सूत्र में उसने भी 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप बताया। जो कुंदकुंदाचार्य देव के पट शिष्य है, फिर भी उसने जीव तत्व के बाद अजीव तत्व, अजीव तत्व के बाद पुण्य तत्व, पुण्य तत्व के बाद पाप तत्व, पाप तत्व के बाद आश्रव तत्व, और आश्रव तत्व के बाद बंध तत्व बताया। कुंदकुंदाचार्य देव ने आश्रव तत्व के बाद संवर निजरा तत्व बताया। उमा स्वामी ने आश्रव के बाद बंध लेने के बाद संवर निजरा तत्व लिया और उसके बाद मोक्ष लिया। तो उमा स्वामी ने संवर निजरा के बाद मोक्ष बताया। लेकिन कुंदकुंदाचार्य देव ने तो बंध तत्व के बाद मोक्ष तत्व बताया। तो आ दोनों आचार्य ने दोनों में से किसकी बात सही होगी कि दोनों की बात सही होगी? तो कि दोनों आचार्य है तो दोनों की बात सही होनी चाहिए। तो फिर क्रम बदलने का कोई कारण है कि कारण नहीं है? तो कि क्रम बदला है तो कारण तो होना चाहिए, क्योंकि उमा स्वामी तो कुंदकुंदाचार्य देव के पट शिष्य थे, तो उसका हृदय जानते थे और उसकी शास्त्र रचना भी जानते थे। उसको भी मालूम है कि कुंदकुंदाचार्य देव ने आश्रव तत्व के बाद संवर निजरा तत्व लिया है और बंध के बाद मोक्ष लिया है। फिर भी उमा स्वामी आश्रव के बाद बंध तत्व का निरूपण किया और संवर निजरा के बाद मोक्ष तत्व। तो कि दोनों आचार्यों ने जो लिखा है वो सही लिखा है। क्यों और कैसे? तो कि जहाँ आश्रव बंध का कारण है ऐसा सिद्ध करना है, वहाँ आश्रव के बाद बंध लिया जाता है। और जहाँ ये सिद्ध करना है कि मोक्ष का कारण संवर निजरा है, तो संवर निजरा के बाद मोक्ष तत्व लिया जाता है। बंध का कारण आश्रव, इसलिए आश्रव पहले लिया, उसके बाद बंध लिया। और मोक्ष का कारण संवर निजरा,
इसलिए संवर निजरा के बाद मोक्ष लिया। ये बात बंध का कारण आश्रव है, वो उमा स्वामी सिद्ध करना चाहते हैं। और मोक्ष का कारण संवर निजरा है, वो भी उमा स्वामी सिद्ध करना चाहते हैं। तो कुंकुंदाचार्य देव को क्या सिद्ध करना है? तो कि कुंकुंदाचार्य देव को ये सिद्ध करना है कि आश्रव का निरोध संवर निजरा से होता है। आश्रव को रुकना है तो वो संवर निजरा से रुक जाते हैं। इसलिए आश्रव के बाद संवर निजरा लिया। और बंध का निरोध मोक्ष से होता है, ऐसा सिद्ध करना है, इसलिए बंध के बाद मोक्ष लिया। बंध को रोकना है तो मोक्ष उसको रोक सकते हैं। आश्रव का नाश होने से संवर निजरा प्रकटता है, ऐसा सिद्ध करना है। और बंध के नाश से मोक्ष उत्पन्न होता है, ऐसा सिद्ध करना है। समझ में आता है? सर एक बार आश्रम के बाद बंद क्यों दिया है, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, कि बंध का कारण कौन है? तो क्या आश्रव। तो जब आश्रव को बंध का कारण सिद्ध करना है तो पहले आश्रव लेंगे, उसके बाद बंध लेंगे। और मोक्ष का कारण कौन? तो कि संवर निजरा, इसलिए संवर निजरा पहले लेंगे, उसके बाद मोक्ष लेंगे। ये इस प्रकार की शैली, इस प्रकार की लेखन शैली उमा स्वामी की है। कुंकुंदाचार्य देव ने ऐसा कहा कि आश्रव का निरोध संवर निजरा से होता है, आश्रव का नाश संवर निजरा के कारण होता है, और बंध का नाश मोक्ष से होता है। बंध का निरोध मोक्ष से होता है। बंध को कौन रोक सकता है? तो क्या मोक्ष। आश्रव को कौन रोक सकता है? तो क्या संवर निजरा। तो कुंकुंदाचार्य देव को ऐसा सिद्ध करना है कि आश्रव का रोकने वाला संवर निजरा और बंध को रोकने वाला मोक्ष है। तो दोनों ने जो क्रम दिया है उसके पीछे कारण है। बहुत कम स्थानों पर आपको ये सब पढ़ना मिलेगा। ये पढ़ना नहीं, ये देखो, पढ़ने के लिए शायद कहीं से न मिले, लेकिन ये डिराइव करना पड़ता है पढ़कर कि ऐसा क्यों। तो समय आज का हुआ है, कल आगे लेंगे। કાલે પ્લીઝ આ ગુજરાતીમાં રિપીટ કરશો? हाँ करशो। થેન્ક યુ સો મચ। जब तक आप लोगों को समझना है, मुझे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार भी बोलना पड़े तो उससे मेरा पक्का होता है और आपको समझ में आता है। वर्तमान 24 ना आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। महाविद्य क्षेत्रे विराजता प्रथम तीर्थंकर
ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક આપણા શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે 7 તત્વોનું યથાર્થ સ્વરૂપ બતાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના નવ ભવનો મહિમા બતાવનાર પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ ચિનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમૂહ સ્વરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.